मित्रों, एक बार फिर अनूप क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको किस प्रकार हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। P बराबर मान लेते हैं P बराबर x, तो A बराबर 2x 2 गुना हो जाएगा और R का मान 10%। तो चलिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। साधारण ब्याज इसमें से इसको घटा दिए, x बराबर x गुणे r का मान 10 और गुणे t का मान निकालना है बटा में 100। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। t बराबर कितना हो जाएगा 10। t बराबर 10 यानी 10 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, करा कि दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंध है, ये 5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि कर दिया जाए तो 3 संबंध है 5 है। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि, तो प्लस 10 इसको भी प्लस 10 कर लीजिए, 10 10 की वृद्धि, तो यह अनुपात 5 संबंध है 7 हो जाता है। कितना हो जाता है 5 संबंध है 7 हो जाता है। तो कह रहा है वो छोटी संख्या क्या कीजिए याद कीजिए। छोटी संख्या देखिए ऐसे करें, इसका इसमें गुणा करेंगे 7 के 21, 7 कितना आ जाएगा 7 के 21 माइनस इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो 5 है 25। अर्थात देखिए अब 7 के 21 5 25 इसमें से घटाइए, 25 में से 21 गया कितना आ जाएगा 4। ठीक, इसका इसमें गुणा करेंगे 10 दहा में 70, 10 दहा में 70 हो गया। इधर लिख लीजिए 10 दहा में 70 माइनस इसका इसमें 10 बचे 50, तो 70 में से 50 गया कितना हो जाएगा 20। तो 20 तो 1 बराबर 4 बचे 20 5 हो गया। 1 बराबर कितना हो जाएगा 5, तो 1 बराबर 5, तो छोटी संख्या क्या करना, तो छोटी क्या है 3 है, तो इसमें 5 से क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 क्या है 15। क्वेश्चन दूसरा का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, कह रहा है कि एक बंटन का माध्य 21 है और मानक विचलन 7 है, तो विचरण गुणांक। अब देखिए अब विचरण गुणांक का सूत्र याद है तो कर पाएंगे। देखिए विचरण गुणांक ये सूत्र याद आपको करना पड़ेगा तभी हम विचरण गुणांक मानक विचलन विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन अब बटा में मान और गुणे 100। इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, ये तो सूत्र है। अगर जिन बच्चों को ये सूत्र याद है वो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो मानक विचलन कितना है 7 दे दिया है और माध्य कितना है 21 है और गुणे 100। चलिए 7 के 21 तो 100 बटा में 3 अर्थात भाग देंगे तितली के 9 ये 33.33%। कितना हो जाएगा 33.33%। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखते हैं। चलिए 4 नंबर देखिए, हम बार-बार करें ये सवाल प्रैक्टिस करेंगे। जो बच्चे पहले से पढ़े होंगे उन सवालों को क्या करेंगे समझेंगे। 4 नंबर देखिए, कह कि यदि दो पूरक कोण 11 संबंधित 7 के अनुपात में है तो छोटा कोण ज्ञात कीजिए। अब में देखिए अब पूरक कोण देखिए, एक होता है पूरक कोटि पूरक, एक समपूरक कोण होता है। तो देखिए समपूरक कोण, इसका समपूरक कोण कहेंगे कि दो कोणों का योग 180 अंश के अगर बराबर होता है तो उसे हम बोलते हैं समपूरक कोण कहते हैं। एक होता है पूरक कोण चाहे यही के कोटि पूरक क्या कहते हैं कोटि पूरक कोण। इन दोनों में देखिए कोण एक से ज्यादा दो कोणों का योग अगर 90 अंश के बराबर होता है तो उसको पूरक या कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो ये तो याद होना पड़ेगा, जो बच्चे ये जानेंगे वही सवाल को क्या करेंगे हल कर पाएंगे। अब देखिए तो कह रहा है कि दो पूरक 11 संबंधित 7 के अनुपात में है, तो कह रहा है छोटा कोण क्या कीजिए ज्ञात कीजिए, यानी 11x
प्लस 7x बराबर कितना हो जाएगा 90 क्योंकि पूरक है दो पूरक दोनों का योगफल 90 कितना हो जाएगा बराबर। तो 11 7 कितना हो जाएगा 18x बराबर 90। तो x का मान निकालेंगे 18 5 90 x का मान कितना हो गया 5। तो छोटा कौन है 11 एक 7 तो 7 है इसलिए 7 हुए 5 7 5 35 छोटा कौन का हो जाएगा 35। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं देखिए ये भी सवाल अच्छा है जो बच्चे पहले से पढ़े होंगे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सवालों को देखकर। इसको किस प्रकार हल करेंगे बोला कि 4 रुपये ऐसे सवाल को पहले रुपया और उसके बाद दर ऐसे ही करते हैं सीखिए। पहले रुपया लिखेंगे उसके बाद दर कितना रुपया 4 रुपये किस दर से 5 के लिए खरीदता है उसके बाद 5 रुपये में कितना केला खरीदता है 4 केला खरीदता है। अब इतना पहले लिख रहे हैं अब इसको गुणा करेंगे 5 के 20 नहीं इस प्रकार इसका इसमें गुणा करेंगे चचो कितना रहेगा 16 और इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5 5 25। अब देखिए 16 रुपये का सामान है 25 रुपये में क्या कर दिए बेच दिए तो कितना रुपये का लाभ होता है तो 16 4 20 9 रुपये का लाभ हुआ। लाभ परसेंटेज बराबर होगा लाभ बटा में क्रय मूल्य कितना है 16 और गुणे 100। चलिए तो कर दीजिए चचों के 16 और 4 गुणे 4 4 5 20 और 25 ना हुआ 25 और 200 225 और बटा में कितना जाएगा 4 तो भाग दे दीजिए 225 में आप 4 से भाग दे 4 बचे 20 कितना हो जाएगा 2 4 6 24 कितना 1 10 4 गुने के 8 कितना है 2 4 5 20 यानी 56.2 56.2 अच्छी और चलिए अब ये 6 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर अपने से कीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन हम बता दिए इसको हल करके आंसर बताइए। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर देखिए इसमें क्या करना है चलिए देखिए 7 नंबर पर इसका क्या कीजिए गुणनफल ज्ञात बिल्कुल सिंपल सा है। अब देखिए काम कीजिए ये 5 5 5 का गुणा कर दीजिए 5 5 25 5 125 125 5 625 125 5 625 कर लिए। अब देखेंगे कि अब ये डबल जीरो से ये वाला एक अंक पे चला जाएगा ये डबल जीरो से ये हो जाएगा 0.5 0.5 हो जाएगा एक अंक 2 3 4 यानी टोटल 4 1 2 3 4 यानी 0.625 जो आंसर होगा 0.625 ये होगा। फिर से देखिएगा 5 5 5 को गुणा कर लीजिए गुणा कर लिए। अब जब गुणा कर लिए तो ये देखिए ये वाला कि हाई डबल जीरो है तो ये दो अंक इधर आ जाएगा तो 0.5 का हो जाएगा 5 आई धरिया का बचेगा 5 आई धरिया फिर पूरे 0.5 ऐसे लिख लीजिए और 0.5 एक बार देखिए ये हो जाएगा 0.5 गुणे 5 गुणे ये हो जाएगा 0.05 और ये होगा 0.5 5 5 25 25 5 125 5 625 और कौन का 1 2 3 4 4 का कर दीजिए यानी ये वाला आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन 8वां देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये प्रैक्टिस के लिए जो बच्चे पहले से पढ़े होंगे उनको ज्यादा समझ पाएंगे जो बच्चे अभी स्टार्टिंग करेंगे उनको शायद कम समझ में आए। अब देखिए 8 नंबर सवाल और चतुर्थ अनुपाती तो देखिए अभी इसको तो जो बच्चे जानते होंगे चतुर्थ अनुपाती का क्या होगा फॉर्मूला कि BC बटा में A होता है। तृतीय अनुपाती का सूत्र हो जाता है बाबू B² बटा में A। मध्य अनुपाती अगर ज्ञात करना हो तो इसका फॉर्मूला √A/B होता है। ये तो जो पहले से पढ़े होंगे तो जानते होंगे प्रैक्टिस के लिए। चलिए
तो चतुर्थानुपाती पूछेगा 20 मतलब 17 गुणे 27 बटा में कितना हो जाएगा 9 9 3 27 17 या 51 17 या 51 51 ये वाला ऑप्शन है ये वाला सही है। चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर इसको हल कीजिए। देखिए एक व्यापारी ने एक वस्तु 5% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। मान लीजिए कि 100 रुपये आई कितना पर अंकित किया 150 रुपये 150 यानी 50 को अधिक अंकित करता है तथा बाद में 20% की छूट देता है। इसमें 20% का छूट दे दिया किस पे 150 पे 20% का क्या है छूट तो 150 का 20% छूट तो 80 बटा में कितना देगा 100 तो 0 से 0 ये कैंसिल 15 बटे 100 15 बटे 120 अब देखिए तो कह रहा था कि छूट देने के बाद व्यापारी को कितना प्रतिशत का लाभ पहले 100 था अब कितना हो गया 120 तो कितना का लाभ 20% का हो गया तो ये 20% का लाभ जो ऑप्शन होगा 20% तो सही होगा ये वाला ये 20% का होगा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 10 और देखिए ये भी अच्छे से सवाल क्वेश्चन नंबर 10 वो सकता है कि रेंज और बहुलक तथा माध्यिका इसको कैसे कहते पहले ना बाबू इसको ना आरोही क्रम में क्या कर देंगे सजा देंगे आरोही क्रम में लिख लेंगे पहले इनको। चलिए तो लिखिए आरोही क्रम सबसे पहले देखेंगे आरोही क्रम में सबसे पहले छूट तो क्या है 12 है उसके बाद 12 हो गया उसके बाद क्या है 13 1 2 3 1 2 3 13 हो गया। अब तो चलिए 13 के बाद 14 1 14 उसके बाद वो क्या है 15 है 15 कितनी बार है एक बार है तो 15 के बाद हो गया 15 के बाद 16 के बाद 17 है 17 देखते हैं नहीं है तो 18 उसके बाद 21 गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलिए ठीक है। अब चलिए अब इसको हल करते हैं आरोही क्रम में सज अब पहले देखिए एक बार रेंज ज्ञात कीजिए तो रेंज कैसे ज्ञात करेंगे रेंज का होगा अधिकतम मान क्या होगा अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान यानी सबसे बड़ा सबसे छोटा तो सबसे बड़ा क्या होगा 21 और सबसे छोटा कितना है 12 तो 21 में से 12 चला जाएगा तो 9 रेंज कितना हो जाएगा 9 तो 9 ऑप्शन में ये है तो यही सही होगा। और भी ज्ञात कर देते हैं बहुलक वो होगा कि बहुलक उसे कहते हैं ना कि जिसकी ना संख्या अधिक बार हो जिस संख्या का आवृत्ति अधिक बार हो तो किसकी संख्या 13 है तो बहुलक कितना होगा 13 बहुलक हो जाएगा आपका 13। अब माध्यिका देखिए माध्यिका तो और आसान है माध्यिका के लिए देख लीजिए कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विषम है तो विषम है तो इनको जोड़ दीजिए अब घटा दे 2 तो 10 घटा लो 2 2 बचे 10 क्या होगा पांचवा पद क्या है तो 1 2 3 4 5 पांचवा पद क्या है 14 तो ये वाला आंसर होगा पहला तो इसको कैसे करते हैं 12 नंबर देखिए पहले कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट तो उसका क्षेत्रफल तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 गुणे a स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर तो कड़ी में 3/4 अब भुजा क्या हो 4 दिया तो 4 गुणे 4 से 4 कैंसिल तो कितना हो जाएगा 4/3 4/3 तो जो ऑप्शन में होगा वो सही होगा कहां है 4/3 4 ये वाला होगा इसके बाद नहीं है 4/3 ये वाला चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं
देखिए ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे 5 पैसे के सिक्के 1 2 3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल 120 रुपये है तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं? ऐसे सवालों को आप समझिए। मान लेते हैं ना कि 25 पैसा का सिक्का 25 पैसा का सिक्का कितना मतलब 1 है और 10 पैसे के सिक्के 10 पैसे का सिक्का कितना मतलब 2x है और 5 पैसे का सिक्का कितना है तो 5 पैसा का सिक्का 3x है। ये सिक्का अब कह रहा है देखिए अब इस 25 पैसे में कितना रुपया होगा तो 4 25 4 पे 100 तो x बटा में कितना कटेगा 4 प्लस 2x अब बटा में इसमें कितने होंगे तो 10 और फिर इसमें 3x अब बटा में वो कितना हो जाएगा 5 पैसे के सिक्के 100 रुपये 1 रुपये में 5 पैसे के सिक्के कितने होंगे तो 20 हो जाएगा 20 अब बराबर कितना हो जाएगा 120 तो कितना हो जाएगा एलसीएम में 20 4 5 20 और प्लस 10 दूनी के 20 तो ये कितना हो जाएगा 4x और प्लस है हो जाएगा 3x और बराबर 120 समझ में आ रहा है। चलिए तो 5 4 9 9 3 12x और बराबर 120 गुणे 20 तो x बराबर कितना हो जाएगा 120 गुणे 20 120 गुणे 20 बटा में 12 से बड़ा x तो x बराबर कितना हो जाएगा 200 x का मान कितना आ गया 200 आ गया तो x का मान 200 का पूछा है तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं 5 पैसे कितने 3x तो 3 गुणे 200 बराबर कितना हो जाएगा 600 चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 इसको कैसे हल करना क्वेश्चन नंबर 14 चलो पर एक 22 d बराबर 2 पाई r गुणे n चक्रों की संख्या d दूरी है तो 22 किलोमीटर है और सेंटीमीटर में है और ये सेंटीमीटर में त्रिज्या दिया तो 22 गुणे 1000 मीटर हो जाएगा फिर 100 से कर देंगे तो सेंटीमीटर 2 गुणे 22/7 गुणे r गुणे 5 क्या कर देंगे 5 यहाँ से क्या करते हैं निकालेंगे। चलिए तो अब घटाइए 1 2 3 1 2 3 हो गया कैंसिल 22 से 22 हुआ ये कैंसिल ये 5 दूनी के 10 20 हो जाएगा ये 2 दहा में 20 कितना हो गया तो r बराबर कितना हो जाएगा 70 का सेंटीमीटर r बराबर 70 सेंटीमीटर। चलिए करना है आंसर ये तो r बराबर 70 सेंटीमीटर ये वाला ऑप्शन ये तो ये एनटीपीसी के पिछले वर्षों में पूछे गए ये क्वेश्चन फिर ऐसे ही हम एक और वीडियो बनाएंगे जो एनटीपीसी पिछले वर्षों में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए